गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं जो आपको पेपर पढ़ाने जा रही हूँ वह है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 एक्ट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारी सरकार के द्वारा इनिशिएशन लिए गए फॉर दिस टाइप्स ऑफ person, the person who are affected by any type of disabilities, the person who are affected by any type of the प्रॉब्लम। तो बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए किए और उनमें से ये एक इनिशिएशन था गवर्नमेंट की तरफ से कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। तो आइए देखते हैं व्हाट इज 2006, ये क्या था एक्ट और इसमें क्या क्या किया गया, इस एक्ट के तहत क्या क्या किया गया। इस एक्ट में क्या कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि ये एक्ट पास किया गया फरवरी 2006 में। और इस एक्ट में मेनली क्या रखा गया, द पर्सन्स, द डिसेबल्ड पर्सन हु डील्स विद द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, तीन तरह की इसमें रखी गई कि इस तरह की रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी विद द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी, विद एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बाद इस पॉलिसीज के तहत क्या किस किस प्रकार के प्रोविजन रखे गए, किस किस प्रकार के फोकसेस थे इस पॉलिसी में। सबसे पहला फोकस है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। सबसे पहला है कि हम उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इस तरह के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जीवन में आए ही ना, या फिर उनसे हमें प्रिवेंट कर सके, हम अपने आप को इन पॉलिसी से बचा सके। और वो कैसे हो सकता है, थ्रू अवेयरनेस, द क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लेकर आए कि इस तरह की प्रॉब्लम का सामना लोगों को ना करना पड़े। और फिर अगर हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन मेजर्स की, तो किस प्रकार के रिहेबिलिटेशन मेजर्स यहाँ पर यूज़ किए जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल रिहेबिलिटेशन की। तो व्हाट इज फिजिकल रिहेबिलिटेशन? फिजिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब यहाँ पर है कि अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जल्दी से उस प्रॉब्लम को पहचानना, डिटेक्ट करना, और उसमें इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि हस्तक्षेप करना ताकि हम उसको बहुत जल्दी से क्योर कर सके। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशंस, कि अगर किसी अफेक्टेड पर्सन को रिक्वायरमेंट है और उसको जरूरत है तो हम उसको मेडिकल इंटरवेंशंस प्रोवाइड करवा सके। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, उसके लिए जिस प्रकार की एड्स और अप्लायंसेस की जरूरत है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी था पहले भी कि अगर वीआई है तो उसको क्या चाहिए, विजुअल इंपेयर्ड को उसको ब्रेल चाहिए, उसको मैग्नीफायर ग्लासेस चाहिए। तो इस तरह की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उस प्रकार की रिक्वायरमेंट को उसकी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन। द एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, उनको आपको वोकेशनल एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन। इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन इज फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ, so that they person should spend a dignified life, ताकि वो एक अर्निंग हैंड बन सके और वो भी अपना समय, अपनी लाइफ जो है वो एक डिग्निफाइड वे में बिता सकें, डिग्निफाइड वे में लीड कर सकें। इसमें नेक्स्ट क्या प्रोविजन था कि प्रोविजन विद डिसेबिलिटीज, वीमेन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर किसी औरत को, किसी वीमेन को इस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसको किस प्रकार का प्रोविजन इसमें दिया जाएगा, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट abuse and exploitation, कि today we know in which way the woman is going to be exploited by the society। हमें पता है कि आज किस प्रकार से वीमेन एक्सप्लॉइट हो रही है, उसको अब्यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन किसी भी फीमेल के साथ हो रही है तो उस प्रकार की एक्सप्लॉइटेशन के लिए आवाज उठाने के लिए इसमें कानून भी था। सो स्पेशल प्रोग्राम विल बी नीड्स फॉर द, जितने भी स्पेशल नीड्स हैं लेडी के रिगार्डिंग, तो उन नीड्स को पूरा किया जाएगा। इफ द वीमेन इज प्रेग्नेंट, इन स्पेशल केसेस अगर वो प्रेग्नेंट है तो वहां पर भी उनको उस प्रकार के प्रोविजन
दिए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग की जाएगी कि उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग दे विल सी द स्किल्स ऑफ द वीमेंस, उन वीमेंस की स्किल्स को देखा जाएगा और आफ्टर द स्किल, उनकी स्किल को देखने के बाद उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रोविजन में 2006 में इस प्रकार का प्रावधान वीमेंस के लिए रखा गया था। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दो पर यहाँ पर दो चीजों पर बहुत फोकस था। फर्स्ट इज वीमेन एंड सेकेंड इज चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड और वीमेन से रिलेटेड। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या फिर किसी भी प्रकार के डिसेबल चिल्ड्रन को किस प्रकार की इंश्योरिटी दी जाएगी, किस प्रकार उसको इंश्योर किया जाएगा। इंश्योर द चाइल्ड केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, उसको चाइल्ड को केयर मिलेगी, देन he or she will get protection and then security। तो इस तरह से उस बच्चे को सिक्योर किया जाएगा। और इक्वालिटी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी एंड इनेबल environment where the children can exercise their rights। वी विल प्रोवाइड द एनवायरमेंट, हम इस प्रकार का एनवायरमेंट उस बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे जहां पर कि वो इन चीज़ों को कर सके, इंजॉय कर सके, उन चीज़ों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। तो दूसरी, हम उसके हेल्थ और एजुकेशन के रिगार्डिंग इश्यूज और उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की वोकेशनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। एंड स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स, अगर उस बच्चे की इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई नीड है तो उस नीड का ध्यान हम उसमें रखेंगे। नेक्स्ट इज बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, उन बच्चों को इस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होगा। बैरियर मीन्स बैरियर ऑफ सोसाइटी, समाज के बहुत सारे बैरियर्स हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस प्रकार जो सोसाइटी है वो स्टार्टिंग से ही बैरियर बच्चों के लिए लगाना शुरू कर देती है, बैरियर बच्चों के लिए बनाना शुरू कर देती है कि यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। तो इस प्रकार के जो बैरियर है, या फिर हमारी सोसाइटी में ऐसे को डीमोरलाइज किया जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार के जो बैरियर है उन बैरियर को हटाना है हमें। इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी ऐसे बच्चों को है तो हमें उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट भी इशू कराने हैं ताकि वो जीवन में वोकेशनल बन सके, ताकि वो जीवन में किसी भी व्यापार को, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जॉब में जा सके। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी, यस, अ मेन एस्पेक्ट इज सोशल सिक्योरिटी, कि हमें जैसे एक पर्सन अपनी घर में सिक्योर महसूस करता है, अपने आप सोशल सिक्योर महसूस करता है, इसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी हमें डिसेबल स्टूडेंट्स को भी देनी है। प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यस इट्स अ फैक्ट कि गवर्नमेंट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब तक सभी का कोलिजन नहीं होगा, जब तक सभी के एफर्ट्स नहीं होंगे, एंड स्पेशली एफर्ट्स बाय एनजीओज, जब तक एनजीओज के एफर्ट्स इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं हमारे एनजीओज इनके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो हमारे देश में ऐसे बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो एनजीओज विल ऑल्सो हैव टू टेक इनिशिएटिव, इनके लिए एनजीओज को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इफ वी डोंट गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसेबल पीपल, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस एरिया में डिसेबल पर्सन है और उनकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, तो हम उनकी डिसेबिलिटी को क्योर करने के लिए काम कैसे करेंगे। अगर हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, अगर हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रकार के बच्चों की जो कि किसी भी प्रकार की बाध्यता से ग्रस्त है और किसी भी प्रकार की उनमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज, इसमें क्या है कि रिसर्च, एग्जिस्टिंग थिंग्स आर नॉट एफिशिएंट, वी कैन से दैट, कि जो हम उनके लिए एट प्रेजेंट दे रहे हैं, कई बार ऐसा है कि वो चीज़ें उनके लिए सफिशिएंट नहीं हैं,
कई बार उनके लिए जो प्रोविज़न दिया जा रहा है, जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें कुछ नया ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब डिसेबिलिटीज़ पहले बहुत कम थी, लेकिन अब डिसेबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं एंड दे हैव डिफरेंट टाइप। तो डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें उन बच्चों पर रिसर्च कर करके या फिर उनको जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हम दे रहे हैं तो उन पर रिसर्च कर करके हमें उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कि हम उनको ये नहीं कि सभी के लिए, नो, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, ऑफ अ पर्सन। अगर उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको रिक्रिएशनल, जिससे उनको रिक्रिएशन मिल सके, उनका मनोरंजन हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। सपोज कीजिए कि पर्सन जो है वो VI है, विजुअल इम्पेयर्ड है, लेकिन उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, वो गा बहुत अच्छा सकता है, तो दीज विल बी द कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो जी अगर हम इन्हांस करेंगे इस प्रकार की एक्टिविटीज को और इस प्रकार के प्रोग्राम्स को, तो उस बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स, कि हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ अ गवर्नमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विल नोडल मिनिस्ट्री टू कोऑर्डिनेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, कि इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस पॉलिसी को किस प्रकार से, ये पॉलिसी किस प्रकार से सभी के लिए बेनिफिशियरी पॉलिसी साबित हो, हमें इस प्रकार का काम करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन सभी मिनिस्ट्रीज को हेल्पफुल होना है और सभी के कोलिजन से इस काम को आगे बढ़ाना है। द चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज एट सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल at state level shall play key role in the implementation of the national policy, a part of this state responsibility. Yes, a state level ministry, a state level commissioner, a state level ministry can play the important role in that. क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम का लोअर लेवल से डायग्नोज शुरू हो जाता है, और नॉट इवन मिनिस्ट्री, वी कैन से दैट Panchayati Raj can also include in that. Panchayati Raj may be the part of that, and that the crucial role they have to play. Panchayati Raj also have to play the role in that, because there are many disability or many disabled people that are on रूरल लेवल एंड ऑन अर्बन लेवल ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी डायग्नोज ही नहीं की जाती, जिनकी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं जाता। तो इन सब के लिए क्या किया गया था, पॉलिसी बनाई गई थी 2006 में, और जैसे मैंने आपको बताया कि उस पॉलिसी में every 5 years a comprehensive review will be done on the implementation of national policy। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, सपोज करो इफ वी डू एनी टास्क, इफ वी डू एनी वर्क, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उस पर रिव्यू लेना चाहिए। रिव्यू मीन्स व्हाट आर द इल इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट ऑफ द थिंग, कि जिस तरह से, जिस प्रकार से ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार की गई थी, बनाई गई थी, फ्रेम की गई थी, क्या उस प्रकार से इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यहाँ पे किस प्रकार की हर्डल्स का सामना करना पड़ा। ऑन द ग्राउंड लेवल सम टाइम वी हैव टू फेस मैनी टाइप ऑफ हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए और स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को जानने के लिए हमें इसके बारे में रिव्यू करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।